सही मार्ग पर चलते हुए नाम जप करते हुए भी जीवन में विषम परिस्थितियां बनी रहे, तो इन्हें क्या समझना चाहिए? भगवान की कौन कृपा सी होने वाली है या परिस्थिति है? प्रारब्ध है? जीवन में सर महाराज जी बस नाम जप करते हुए भी मतलब स्ट्रगल पूरा एकदम से नहीं, नाम जब तो नई खेती है। पुरानी जो हमारे कर्म हुए हैं ना, वो आकर के दुख सुख का खेल तो खेलेंगे ना। तो उसे भगवान की इच्छा नहीं, वो नाम जप का फल नहीं, वो हमारे पूर्व किए हुए कर्म का फल है। अब अगर नाम जप इस कोटि का आप करें कि वो प्रारब्ध नष्ट हो जाए, उस कोटि का नाम जप होना चाहिए, तो वो नष्ट हो जाएगा। नहीं तो उसको भोग लीजिए, और ये नाम जप आगे चलकर परमानंद प्रदान करेगा। भगवान के धाम की प्राप्ति चाहोगे, धाम की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से। ये चाहोगे कि इसी लोक पर लोक के सुख मिले, तो वो भी मिल जाएंगे। पर पीछे जो शरीर जब रचा गया था, उस समय तो आप नाम जप नहीं कर रहे थे। उस समय पाप और पुण्य दोनों के द्वारा शरीर रचा गया, और पूरे जीवन का रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, 85 वर्ष में ये होगा, जितनी आयु है जितना। अब ये नया खेती है नाम जप। अब संकल्प करो कि नाम जप से हमारा वो पाप नष्ट हो। अब इतनी कोटि का नाम जप हो कि उस पाप को नष्ट कर दे, तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और जब उस कोटि का नाम जप होगा, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल सब तो छूटेगा ही, चाहे स्वस्थ रहे चाहे जैसा। तो यार नाम जप से भगवान की प्राप्ति की बात करें कि शरीर की? इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग प्रारब्ध भोग लेते हैं, शरीरों में कष्ट सह जाते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए हैं वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है, और आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। एक निषेध, एक विधि। और जब तक भगवान की कृपा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक पाप कर्म करने में रुचि रहती है। तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे पाप कर्म ना बने हो, जानते हुए भी कि पाप कर्म हमने किए हैं, और वो पाप कर्म का ना हमें दंड मिला है कानून से ना भगवान से, तो वो सुरक्षित फल फूल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो आगे हमको पटकेगा। इसी जन्म में जो हमने पाप किए हैं उन पर ध्यान करो, अगर उनका दंड मिल जाए तो 1 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास या फांसी। और ऐसी कितनी गलतियां अपने से हुई हैं, भगवान को साक्षी करके देखो, कोई भी हो। ये तो सार्वजनिक बातें हैं कि अगर अपनी गलतियां हम खुद लिखें जितनी हमें ध्यान में है, और उनका दंड हम निर्णय करें, तो हम भोग नहीं सकते इतना दंड मिले कानून के अनुसार। हमें कोई दंड नहीं मिला है, ना कानून का दंड मिला, ना भागवती। तो वो कर्म गया कहाँ है? वो कर्म सुव्यवस्थित बढ़ रहा है, वो आकर हमें पटकेगा कहीं ना कहीं। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जप करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता है होश में रहो, कर्म भोग का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहां भोग ले। तो आएगा वो भोग देने के लिए, तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये थोड़े दिन का मनुष्य जीवन है, इसमें नाम कमा लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। नहीं बार बार जन्म, बार बार मरण, कितना भोगेंगे? इस बार तो मनुष्य जन्म हुआ है, अगला पता नहीं सुअर कुत्ता गधा कौन सी उनमें भगवान भेज दें कर्मानुसार। इसलिए नाम जप करते हुए दुख सुख को भोग। अभी आपके ऊपर कोई दुख है क्या? हाँ सर, महाराज जी दुख ही दुख सा है। बेटा है वो, बेटा वो आते नहीं थे, वो भी कष्ट में कुछ चल खड़ा नहीं हो। वैसे हमें भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो तुम्हारी जैसी विपत्तियों में ना फंसा हो। एक भी आदमी। सब परेशान है ना, सब परेशान है। वही सुखी है जो ज्ञानवान है और भगवान में जो चिंतन में लगा हुआ है। असली सुख क्या है महाराज जी? आत्म सुख, भगवत सुख, भगवान का सुख, जो भगवान के चिंतन में है। भोगों में सुख नहीं है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो, आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो? लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? कहीं भी। जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। जिसे तुम देख रहे हो कोई उसे भोग रहा है, और जो उसे भोग रहा है वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। ये क्या है? महाराज भर्तृहरि जी का हमने चरित्र कई बार सुनाया है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला, बड़ी सुंदर। और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल से, घोड़ों की रखवाली करने वाले से। है कौन? चक्रवर्ती सम्राट की रानी। और अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। वो पूरा चरित्र हमने सुनाया है। तो जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, धिक्कार है।
और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। ये यहाँ सुख कहाँ है? कहाँ सुख है? आपके पास सारे सुख हैं, छोटे बड़े सब सुख है, कहाँ तृप्ति है? आप अंदर देखो, जलन शांत हुई क्या? मांग शांत हुई क्या? सुख तो केवट को जब मिला तब उसने कहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कब सुख मिला? जब भगवान के चरण धोरा है। भगवान के चरण मिले तो अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद, अति आनंद किसी भोग में मिला क्या? जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, ये आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं, तो भोगने में वो नहीं मिलता, जो सोचने में होता है। ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। केवट कह रहा है कि अब कछुनाथ होना, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जीवन हो गया कर्म करते हुए, आज आनंद मिला है आपके चरणों का। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। या खोजते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, इस शरीर में नहीं उस शरीर में, इस वस्तु में नहीं उस वस्तु में। पैसे का क्या सुख है? अगर वस्तु ना मिले तो पैसे का कोई सुख है क्या? मान लो 2000 रुपए का एक कमरे में भर के आपको दे दिए जाए तो आपको बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। क्यों? अब उनसे वस्तु नहीं मिलती। पैसे का सुख वस्तु, और वस्तु का सुख भोग, और भोग में सुख है नहीं। देख लो, कितना भी चाहे भोग लो, कितना भी कर लो, पूरा जीवन निकल जाता है, कभी तृप्ति नहीं होती। फिर वो ऐसे पाप कर्म कर बैठता है कि फिर हथकड़ी बेड़ी, जेल में, या फांसी की सजा, या गोली मार दी जाती है। दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। सुख तो मिला नहीं, सुख तो किसी को नहीं मिला। सुख जब मिलेगा तो सुख की पहचान है कि तृप्त हो जाओगे और होगा अब नहीं चाहिए। वो तब होगा जब भगवान मिल जाएंगे। भगवान का भजन करोगे तो हृदय से आएगा। कि आप शुरू करो भजन, खुद देख लेना, आपकी रुचि हटने लगेगी। जितना ठीक भजन करोगे उसकी पहचान है कि इन सब गंदी बातों से, भोगों से आपकी रुचि खत्म होने नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं केवल प्रवचन सुन करके भजन मार्ग में लगे, हजारों लोग मांस मदिरा गंदी बातें त्याग दी। हजारों लोग यहीं आके बोल चुके कि हमने त्याग दिया। क्या वो पहले नहीं त्याग सकते थे? लेकिन जब अध्यात्म की बात सुनी तो इतनी बुद्धि पवित्र हो गई कि गलत आज, और अगर अध्यात्म में चल देंगे तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भगवान के अंश है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भगवान की प्राप्ति के सच्चे सुख की प्राप्ति है ही नहीं। प्रश्न क्या था? मर्जी यही है कि मतलब नाम भी जब कर रहे हैं, बट वो हाँ, अभी इसको क्या समझे? भगवान की कृपा है, नहीं, पुराना प्रारब्ध का है। भगवान किसी अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकते। मंगल भवन है, जैसे सूर्य चाहे भी तो अंधेरा नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य प्रकाश में है ना, ऐसे भगवान मंगल में है। वो चाहे भी तो किसी का मंगल नहीं कर सकते। जो भगवान को मारने आए, भगवान उनका मंगल कर दिए, फिर हम तो भगवान का भजन करते, हमारा क्यों मंगल करेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे कर्म ऐसे हैं तो उनका, जैसे किसी का पुत्र मर गया तो उनका भगवान ने ले लिया। भगवान ने ले थोड़ी लिया, तो सिस्टम है, कानून है। इतने समय के लिए आया था, अपना काम किया, चला गया। 5 दिन के लिए आएगा तो 5 दिन रुकेगा, 5 वर्ष के लिए आया तो 5 वर्ष, 50 वर्ष के लिए आया तो 50 वर्ष। उसमें भगवान का क्या कानून है? ये महाराज जी का प्रणाम। ये प्रश्न शायद इनका नहीं है, ये शायद लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग, अगर बिल्कुल। मैं भी होता जी। यही बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, इसमें एक चीज पूछना चाह रहे थे। महाराज जी, संत महापुरुषों के चरित्रों में सुनने में आता है कि वो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को हंसते सहते हैं और कृपा मानते हैं, बट एक संसारिक जो सत्संग या ऐसा विवेक धारण नहीं किए, उनको छोटा सा कष्ट भी बहुत भारी क्यों लगता है और प्रभु पे दोषारोपण करने लग जाते हैं? देखो, सारी बात होती है, अभी हमने आपको बताया कि वो गाली भी सुन, पीछे वाले में बताया कि धन की प्रधानता हो जाने पर एक लेबर गाली भी सुनता है, धूप कष्ट में सब मेहनत करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है 500 रुपया शाम के मिलेगा। हमारा जब लक्ष्य हो जाएगा श्री भगवान, तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उन्हीं के बल से सहा जाता है। जन्म जन्मांतरों का हिसाब सब बराबर करके वो अपने धाम बुला रहे हैं, तो ये उनकी सामर्थ्य है। अच्छा, गृहस्थ आदमी, अब उसने बच्चा, पत्नी, परिवार, घर, मकान, इतना अपना सब कुछ माना है। अब अगर उसके इतने अपने में सब कुछ ठीक है तो भगवान तुम्हारी जय, और इतने अपने में अगर कुछ गड़बड़ है तो भगवान से भी श्रद्धा गई और वो बड़ा असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका इतना ही घरौंदा है, इतना ही सब कुछ है। तो इसलिए भगवान से न जुड़ने के कारण, अज्ञान होने के कारण ये दुख सुख का अनुभव नहीं झेल पाते। थोड़ा सुख हुआ तो फूल गए, नाच रहे हैं, और दुख हुआ तो मार उदास हाहाकार मचा रहे हैं। और यहाँ सुख की क्या पूछना, सुख की सीमा नहीं है, सुख की सीमा नहीं, क्योंकि असीम भगवान है। और जब आगे बढ़कर भाव आएगा ना, तो आप भी इसी मस्ती में हो जाओगे। चाहे जितना बड़ा दुख हो, आप मुस्कुराओगे कि भगवान ने जो किया मंगल में किया, सब परिवार उनका, सब संपत्ति उनकी, जैसे वो रख रहे हैं यार वैसे हम रह रहे हैं। कोई ना कोई हमारा कर्म है। देखो, कर्म को भगवान कोशिश करके भुगवाते हैं। दशरथ जी के द्वारा इतना तपस्या भजन हुआ कि भगवान बेटा बने आके, आप विचार करो, और एक पाप बन गया,
श्रवण कुमार का वध। श्रवण कुमार का वध, वो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, तो वो जो मटकी के साकरी और उसे डुब 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 ऐसी आवाज में मानो मृग पानी पी रहा है, तो उन्होंने उसी शब्द पे बाण मार दिया। तो मृग था नहीं, वो तो श्रवण कुमार थे, माता पिता को तीर्थयाटन करा रहे थे। उनकी छाती में लगा, जो आह निकली तब उनको लगा ये तो मृग की आवाज नहीं तो मनुष्य की आवाज। नजदीक गए तो श्रवण कुमार को देखा, सब प्राण निकल रहे थे उनके। कहा भाई तुम जो भी हो ये पानी ले जाओ और मेरे माता पिता को आखिरी मेरा प्रणाम कह के पानी। अब उनके होश खराब हो गए कि ये क्या हो गया, मेरे द्वारा ये क्या हो गया। जब बूढ़े माता पिता के पास गए तो उनका बेटा इतना विलंब क्यों। वो बोले कैसे बेटा नहीं, तो उनका बोलो बेटा कभी हमारी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, बोलो ना। तब उन्होंने कहा महाराज क्षमा कीजिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, आपका बेटा श्रवण कुमार मारा गया मेरे हाथ से शब्द वेदी बाण के द्वारा, ऐसा ऐसा। तब उन्होंने कहा जा मैं पुत्र वध करने वाले के हाथ से पानी नहीं पीता, लेकिन जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प कर मरूंगा वैसे तू मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो देखो भगवान के बाप बने पिता, बाप जी हैं भगवान के दशरथ जी, लेकिन कर्म जो बना तो वैसे ही तड़पते हुए राम राम हा राम कहे, वैसे ही पुत्र वियोग में प्राण त्यागा कि नहीं। भगवान मिटा सकते थे ना, लेकिन भगवान ने नहीं मिटाया ना। ऐसे ही भगवान अपने संत अपने भक्त के प्रारब्ध को भोगवा देते हैं और मिटाते नहीं है। तो देखो आप लोग उसको धैर्यपूर्वक भगवान का कृपा प्रसाद पाते हुए उसको सह जाओ। यहां इसका नाम पहले तो जान लो क्या है, मृत्यु लोग। यहां सब मरेंगे, खुली बात समझो, कब कौन मरेगा ये पता नहीं है। तो इसलिए धैर्यपूर्वक विवेकपूर्वक चलो। यहां जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहां से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहां से कुछ नहीं ले जाना, जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बना जाए। पुलकित अग्रवाल जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।